क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या मोदी सरकार बैकफुट पर है? अगले 48 घंटों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे परत दर परत और आपको काफी कुछ समझ में आएगा। क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान उनका विकेट गिरने वाला है? आज धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हर आदमी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। कोई भी आदमी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन जिस पद पर आप हैं, उस पद पर रहते हुए क्या आप उस पद के साथ में इंसाफ कर पा रहे हैं? क्या उस पद पर बैठ करके उस पद की गरिमा को आप गिरा रहे हैं? क्या उस पद पर बैठ करके आप देश के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ में इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं? क्या उस पद को लेकर के इस वक्त में लाखों करोड़ों युवा वो कह रहे हैं कि नीचे उतर जाओ? ये बड़ा सवाल है। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं और उसके बाद में आपको काफी कुछ समझ में आएगा। मोदी जी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से बधाई दी है, काम की प्रशंसा की है। अब ये प्रशंसा समझ में नहीं आती है, बधाई समझ में आती है। ठीक है भाई, आप कि कैबिनेट के वो आदमी हैं तो आपने बधाई दी, समझ में आता है, लेकिन प्रशंसा भी आप कर रहे हैं जिस आदमी के नाम से इस वक्त में देश में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एक तरीके से चुभन महसूस हो रही है। आप उस आदमी की प्रशंसा कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, सवाल जो है वो इस बात को लेकर के है कि धर्मेंद्र प्रधान क्या उनका विकेट गिरने वाला है, ये कहा जा रहा है। और ये सवाल कल मैंने अभिजीत दीपके का जब इंटरव्यू किया तो उस वक्त में भी मैंने पूछा और उन्होंने क्या कहा आगे मैं आपको बताऊंगा। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में कैबिनेट का रीसफल होने जा रहा है और अगले 48 घंटों में सोमवार तक ये रीसफल हो जाएगा। अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की जो मुलाकात थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, वो मुलाकात दरअसल उनकी विदेश यात्रा के बाद में थी। और विदेश यात्रा के बाद में एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाते हैं तो वो वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश को भी बताते हैं, लेकिन अगर मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है तो वो महज राष्ट्रपति से मिल करके और उस परंपरा को खत्म कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब अमित शाह अगर मिले हैं तो फिर किस किस का कहां पर जो है वो इस्तीफा होगा, फेरबदल होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जंतर मंतर पर अगले 48 घंटे में सोनम वांगचुक उनकी तरफ से कहा गया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। जनेवा से उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूं और दिल्ली आकर के मैं सरकार अगर इस्तीफा नहीं लेती है तो मैं भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाला हूं। और उनका अपना इतिहास, एक बड़ा इतिहास है। बहुत कुछ है इस खबर पर बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक बार किस तरीके से रात को 12 बजे अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को सेलिब्रेट किया, उनका जन्मदिन। सुनिए। हैप्पी बर्थडे टू यू धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरे बेटे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रधान जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एहसान करिए, रिजाइन कर दीजिए। एज ए गिफ्ट हम आपको रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं, आप बस अंगूठा लगा दीजिए। अब जिस तरीके का नैरेटिव है इस वक्त में देश के अंदर या फिर जंतर मंतर पर जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के हो रहा है। ऐसे में मोदी जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मोदी जी ने एक स्पेशल ट्वीट किया, बड़ा ट्वीट किया, 2 लाइन का नहीं, काफी बड़ा ट्वीट है। और इसमें वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई हो। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बधाई दी गई और फिर प्रशंसा की गई, 2 बातें। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य यानी शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं।
तो मोदी जी फुल नंबर दे रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने ऐसे ही फुल नंबर एक बार मनोहर लाल खट्टर को भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि खट्टर साहब और मैं एक ही मोटरसाइकिल पर चलते थे, गुरुग्राम के अंदर थे, एक प्रोग्राम चल रहा था और उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर और मैं एक ही प्रोग्राम पर चलते थे। और ये उस दौर की बातें हैं जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में जाते थे, वहां पर जमीन पर चटाई बिछा करके सोते थे और उसके कुछ ही दिन बाद में पता चला कि मनोहर लाल खट्टर उनका इस्तीफा हो गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मोदी किसी की प्रशंसा करें तो मतलब खेल हो रहा है, ये भी कहा जाता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ी हुई है। और सुनिए आप आशुतोष रंका, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, अभी इस समय रात के 1 बज रहे हैं। 26 जून हो चुकी है और हम ऑफिशियली प्रोटेस्ट के 7वें दिन में एंटर कर चुके हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन भी है। प्रधान जी इस्तीफ़ा दे दीजिए, एक तोहफा जन्मदिन का इस देश के युवाओं को भी दे दीजिए। नहीं देंगे इस्तीफ़ा तो इस रविवार से ये जो अभी सैकड़ों की हज़ारों की भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं रात के 1 बजे, ये 10 गुना हो जाएगी। सोनम वांगचुक जी इस रविवार से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। देश भर के तमाम किसान और खाप पंचायतें रविवार को जंतर मंतर पर मौजूद रहेगी। और सबसे ज़रूरी, देश भर से हमें आज सुबह से जब से सोनम ने अनाउंस किया, देश भर से हज़ारों की संख्या में युवा जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं। तो प्रधान साहब, फजीहत आपकी हो चुकी है, पूरी तरह बेइज्जती हो जाए उससे पहले इस्तीफ़ा दे दीजिए। 48 घंटे बचे हैं आपके पास अभी भी। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, उनको लगता है कि भैया री नीट का जो पेपर हुआ वो सक्सेसफुल हो गया, इसलिए अब अपनी मेरी जान छोड़ो, अब मामला खत्म करो, मिट्टी डालो और आगे चलो। लेकिन क्या इतना आसान है? दर्जनों लोगों की जान चली गई, लाखों बच्चे परेशान हुए और अभी भी आगे भी कोई गारंटी नहीं है। इस पेपर को तो जो आपने करवाया, जिस तरीके से करवाया, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, वायुसेना के प्लेन उनका इस्तेमाल किया गया, वायुसेना को जमीन पर उतारा गया, मॉक ड्रिल हुई, तब जाकर के एक पेपर हुआ आपसे। तो क्या वाकई जो है इस बात को लेकर के क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई पेपर बिल्कुल सफल हो गया है, अब कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, डर फैला रहे हैं और वो लोग हताशा में हैं। आपको लगता है प्रधान जी की एक मामला जो है वहां पर आपने अपनी किसी तरीके से उंगली बचा ली तो आप बहुत बड़े 30 मार्खा बन गए हैं? आप कह रहे हैं इंटरव्यू देकर के कि भाई ये दहशतगर्दों की बी टीम है सीजेपी, वो सीजेपी जाने और देश जानता है उस बात को कि वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम कसूरवार हैं, अगर कहीं पर कोई बच्चा अपनी जान देता है तो मैं अपने आप को कोसता हूं। तो कोसते हैं तो साहब कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? उतर जाइए, कोई और आएगा वो देखेगा, अगर वो ठीक कर पाएगा तो अच्छा है, और अगर वो भी अपने आप को कोसता ही है तो उतरिए साहब। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये इस कुर्सी पर आपको चिपका दिया गया है कि आप अपने आप को कोस रहे हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, या ये सारे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हमने जिम्मेदारी मानी और जिम्मेदारी लेकर के हमने इस्तीफा दे दिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, पिछले 21 तारीख को बहुत सुचारू रूप में देश के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से नीट की पुनः परीक्षा हो चुकी है। कुछ लोग छात्रों के अंदर भय पैदा करने का कोशिश किए थे, छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया। 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फिर आके नीट की परीक्षा दिए, अच्छा परीक्षा हो गया है। जो लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे वो निराशा हुए। इन सारी चीजों के बीच में अब एंट्री होने जा रही है सोनम वांगचुक की, और सोनम वांगचुक एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा फेस है जिनके ऊपर लाठी चलाने में सरकार को बहुत जोर आएगा। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अगर लाठी चली तो फिर न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में हेडलाइन बनेगी। दुनिया उनको आमंत्रित करती है, बुलाती है, समझती है, बैठती है, सुनती है कि भाई बताइए किस तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर के क्या कुछ हम कर सकते हैं। आपने काफ़ी कुछ काम किया है, एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने जब 20 तारीख को हम आए थे तो उस वक्त मैं कहा था कि भाई आपके पास में 2 चीज़ें हैं। एक लद्दाख की उन्होंने अपनी मांग रखी कि लद्दाख के अंदर एनवायरनमेंट को लेकर के जो कुछ चल रहा है
उस पर अगर आप एक हफ्ते में कुछ कर देते हैं तो ठीक है। और दूसरा, ये शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के अगर आप कुछ कर देते हैं तो ठीक है, वरना मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा। नमस्कार चूल्हे, मैं अभी हूँ जिनीवा शहर के जंतर मंतर पर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके आगे का पार्ट, जहाँ पर यहाँ प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति होती है किसी को भी। और आप देख रहे हैं पूरा खुला है, और पीछे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर, और फिर ये ब्रोकन चेयर जो कि एक सिंबल है अधिकारों के लिए संघर्ष का, और जहाँ ज़रूरत हो कॉम्पनसेशन के लिए। तो आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्ज़रलैंड से जब वापस आऊँगा तो आप लोगों से मिलूँगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं। मांगें दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं, और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए, जैसा मैंने पिछले शनिवार कहा, सरकार अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है, तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी से जिनीवा के जंतर मंतर से संवेदना जताते हुए विदा होता हूँ। जल्द ही रविवार को आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद। लेकिन सवाल यह है साहब कि अगर ये सारी चीजें हो गई, मसलन कि इस्तीफा नहीं हुआ या फिर इस्तीफा हो गया या फिर धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो रीसफल करके दूसरे किसी मंत्रालय में भेज दिया गया। हालांकि जो अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो कुछ मेरी पत्रकारों से बात हुई है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं मैं देख रहा हूं, उन्होंने कहा कि साहब निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। निर्मला सीतारमण, उनका अपना जो मंत्रालय है वो डैमेज है एक तरीके से, रुपया संभल नहीं रहा है उनसे, तो वहां पर किसी और को बैठाया जा सकता है। और धर्मेंद्र प्रधान को या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या फिर कोई और दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए जिसमें ज़्यादा जो है उनकी चर्चा ना हो, तो उनको लाइमलाइट से जो है दूर किया जा सकता है। तो फिर ऐसे में इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या होगा? ये जो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा? सुनिए इस पर अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं। मैंने कल इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा। मोदी सरकार में कैबिनेट का रीशफल होगा और धर्मेंद्र प्रधान का जो मंत्रालय वो चेंज कर दिया जाए, तो फिर आपका क्या होगा? यानी एक तरीके से वो सरकार कोशिश करेगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी इस्तीफा भी नहीं होगा और कैबिनेट जो है वो बदल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार दखल तो ले रही है, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि सरकार में तो किसी को हटाया ही नहीं जाता। तो फिर आप बंद हो जाएगा प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट चलता रहेगा। क्योंकि अब ये बात बस नीट की नहीं है, बात बस धर्मेंद्र प्रधान की नहीं। धर्मेंद्र प्रधान तो आज का मुद्दा है ना सर, क्योंकि बच्चों ने सुसाइड करी है, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ये दिस इज़ द बिगिनिंग, ये कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान पहली विकेट होंगे, ये शुरुआत है। क्योंकि इस देश में और बहुत चीज़ और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो गलत हो रही है, उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने सारे लोगों का साथ मिला है, तो हम कैसे एक चीज़ के बाद पीछे हट जाए? ये तो शुरुआत है। अब देखिए, अभी एक महीने में आप सोचिए हमने क्या कर दिखाया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर रीसफल हुआ और उसमें धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा करके और दूसरे किसी मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए तो आप अपना प्रोटेस्ट बंद कर देंगे? मैं तो ये कहता हूँ उनको एक भी मिनिस्ट्री वो डिजर्व नहीं करते। उनके हाथों पर बच्चों का खून है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द स्टूडेंट्स। वो तो एक भी मिनिस्ट्री डिजर्व नहीं करते। बट अगर वो उनको शिक्षा मिनिस्ट्री से हटाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। कि मान तो रहे हो ना आप कि ये मंत्री फेल हो चुका है, मान तो रहे हो ना ये शिक्षा मंत्रालय तो नहीं चला सकता है। और उसके बाद हमारी जो रणनीति वो चलती रहेगी। और हमने इसके साथ ये भी तो डिमांड करा है कि बस इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा बच्चों की फैमिली को।
मैं मिलकर आ रहा हूँ उन परिवारों से जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। मजदूरों के घर के बच्चे हैं वो, एक के पिता पैरालाइज्ड है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे? कर्जा निकाला था बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, तो उनको उनके बच्चे आप वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम उनके परिवारों को कर्जे से तो निकाला जाना चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं कि अगर रीसफल हो गया तो फिर प्रोटेस्ट बंद भी हो सकता है। आप हाँ, क्योंकि हमें इस मूवमेंट को और बड़ा बनाना है। हमें देश भर में जंतर मंतर से आप चले जाएंगे फिर? जंतर मंतर से आगे बढ़ना है हमें। पिछले 10-12 साल में क्या हुआ, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है किसी की। लोगों को अब लगता है ये किसी की सुनने को तैयार नहीं, तो हमें जो करना है वो लोगों की सुननी है। तो हम देश भर में जाएंगे, हम लोगों की सुनेंगे, हम पता करेंगे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और क्या उनकी आशा है, क्योंकि किसी को तो करना पड़ेगा ना। विपक्ष की जो पार्टी है वो अपने सर्वाइवल में लग चुकी है, ईडी सीबीआई लगाकर उनकी पार्टियां तोड़ी जा रही है। कई सारी बातें अब सामने आ रही हैं और कई सारी बातें वो ऐसी हैं जो बस दरवाजे पर खड़ी हैं, मुआयने पर खड़ी हैं और सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार है। कैबिनेट का रीसफल होगा ये तो तय है, लेकिन सरकार क्या वाकई इसको टालने की कोशिश करेगी? अभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी तरीके से, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है 1000% कि आपको करना ही करना पड़ेगा, वो तो सरकार की मर्जी है। तो क्या सरकार टालने की कोशिश करेगी या फिर सरकार अभी 48 घंटे में रीसफल करेगी और रीसफल करके और वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में सरकार कहेगी कि भैया देखिए निकलिए आप यहां से? तो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको जीत के तौर पर देखा जाएगा, या फिर ये मसला यहां खत्म हो जाएगा या यहां से मसले की शुरुआत होगी? देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।